हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी लेसन प्लान्स पर। इससे पहले मैंने आपके साथ अपने मैथ्स का लेसन प्लान शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे ऊपर आपको इस तरीके से पाठ योजना लिखनी है और सीरियल नंबर लिखना है, क्योंकि आपको 16 लेसन प्लान्स अपने प्रैक्टिकल में बनाने होते हैं, तो बेटर है कि आप सीरियल नंबर उन पर डाल दें। नेक्स्ट, छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा, अवधि, ये सभी लेसन प्लान्स में कॉमन होता है। अगर विषय में अगर आप कहानी का लेसन प्लान बना रहे हो तो वो ब्रैकेट में कहानी आ जाएगा, कविता का बना रहे हो तो कविता आ जाएगी, पाठ का बना रहे हो तो पाठ आएगा। तो ये जो मैंने आपके साथ अपना लेसन प्लान शेयर किया है, ये शेर और चूहे की कहानी सेकंड क्लास में एक चैप्टर है, उसका लेसन प्लान है। इसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हिंदी भाषा विषय के उद्देश्य होंगे। हिंदी भाषा के क्या क्या उद्देश्य हैं उसको पढ़ाने के, वो सारे आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में उचित स्वर उच्चारण की कहानी से पाठ का पढ़ाना, कहानी के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा, छात्रों को उचित व शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। ये हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य हम जो कहानी पढ़ा रहे हैं या कोई भी कविता पढ़ा रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे हमने कहानी ली है शेर और चूहे की, तो उसके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। कहानी पढ़ने के उपरांत छात्र कहानी के घटनाक्रम को बता पाएंगे, वे कहानी के पात्रों के नाम बता देंगे, वे कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, वे कहानी के पात्रों के विषय में अपने विचार प्रकट कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात विशिष्ट उद्देश्य की। अब आते हैं सहायक सामग्री पर। ये पाठ पढ़ाने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत होगी। तो जो सामान्य सामग्री है वो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। विशिष्ट सामग्री में हम लेंगे शेर और चूहे कहानी से संबंधित चार्ट। जैसे हम चार्ट में पिक्चर चार्ट होता है, ऐसे हम ले सकते हैं अलग अलग घटनाक्रम के चार्ट। जैसे ये हो गए पेड़ के नीचे आराम करता हुआ शेर, चूहे पर गुस्सा करता हुआ शेर, जाल में फंसा हुआ शेर। इसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले कितनी नॉलेज है वो हम इसमें पूछेंगे। जैसे बच्चों को पशु पक्षियों जानवरों की जानकारी होती है, साथ ही छात्रों ने अपनी दादी नानी से जानवरों तथा जीव जंतुओं एवं पक्षियों की कहानियां सुनी हैं। नेक्स्ट आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना चित्र दिखाकर या प्रश्नोत्तरी विधि से की जाएगी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जो चार्ट अपने बनाए हैं मैं उसको दिखाकर बच्चों से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे चित्र में ये कौन सा जानवर है, बच्चे उसका आंसर करेंगे शेर। यह कहाँ पर बैठा है, बच्चे बोलेंगे पेड़ के नीचे। फिर मैं दूसरा चार्ट उन्हें दिखाऊंगी जिसमें शेर चूहे पर गुस्सा कर रहा है, तो मैं पूछूंगी शेर के सामने वह दूसरा जीव कौन सा है। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि शेर किस पर गुस्सा कर रहा है, तो बच्चे कहेंगे चूहे पर। अब मैं पूछूंगी शेर चूहे से क्या कह रहा है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे कि शेर चूहे से क्या कह रहा है, क्योंकि वो एक मात्र चित्र ही है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट उद्देश्य कथन पे, तो यहाँ पे हम अनाउंसमेंट करेंगे अपने टॉपिक की कि बच्चों आज हम शेर और चूहे की कहानी सुनेंगे, तभी आप ये बता पाओगे कि शेर चूहे से क्या कह रहा है और उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई। तो अब बच्चे हैरान हो जाएंगे कि एक शेर और चूहे की दोस्ती कैसे हो सकती है, तो वो उसमें और इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें आप ऐसे 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, सेकंड शिक्षक क्रिया का, टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड शिक्षार्थी क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फोर्थ मूल्यांकन। तो कहानी की अलग अलग घटनाओं को जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे आप उसको प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंट करेंगे। तो कहानी की घटनाएं, पहला है पेड़ के नीचे बैठा शेर। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि एक बार की बात है, एक जंगल में शेर रहता था। चित्र को दिखाते हुए मैं उन्हें प्रेजेंट करूंगी। तो मैंने इतना उन्हें बताया। उसके बाद फिर छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक कहानी को सुनते हैं तथा चित्र को देखते हैं। साथ ही आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे उनका भी आंसर देते हैं। बाद में आप बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि शेर कैसे बैठा है या शेर कहाँ बैठा है, जिससे आपको ये पता भी चल पाएगा कि बच्चे आपकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। क्या बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पूछ के या किसी और मेथड से भी आप ये पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है चूहे का शेर पर गिरना। अचानक पेड़ से एक चूहा शेर की पीठ पर आ गिरा। तो सेम यहाँ पे भी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। थर्ड होगा चूहे पर गुस्सा करता शेर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चूहे की छोड़ने के लिए प्रार्थना। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा शेर चूहे पर हंसा। इसी तरीके से सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ सारे पॉइंट्स को आप इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने लेसन प्लान्स में, और इसी के को देखकर आप अपने लेसन प्लान को डिलीवर भी करोगे। यहाँ
यहाँ पे देखो जैसे जैसे एक फेज़ ख़त्म हो रहा है उसी फेज़ का मैंने यहाँ पे मूल्यांकन के लिए प्रश्न भी लिखा है। जैसे हमारा पॉइंट था चूहे की छोड़ने के लिए प्रार्थना, तो मूल्यांकन के लिए मैंने प्रश्न किया है चूहे ने शेर से क्या प्रार्थना की, छोड़ने के बदले चूहे ने क्या करने को कहा। ठीक, तो ऐसे ही मैंने सारे पॉइंट्स में क्वेश्चन किया हुआ है। अभी 6th पॉइंट है हमारा शेर का जाल में फंसना और चूहे के द्वारा जाल का काटना। तो मैंने क्वेश्चन किया है शेर कहाँ फंसा, जाल किसने काट डाला। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सब में मूल्यांकन प्रश्न किए हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। तो जब आप पूरी कहानी स्टूडेंट्स को सुना दोगे तो लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कहानी में टोटल कितने पात्र थे और आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और क्यों लगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा पुनरावृत्ति। बच्चों को कहानी रिकैप करवाने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है कहानी में कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में। तो मैं बच्चों को कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख के दूंगी कि बताओ इनमें से पहले क्या हुआ, या फिर जो मैंने चार्ट बनाए हैं मैं उनको पजल्स के फॉर्म में पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे आके बताओ और इसको क्रम वाइज इसको लगाओ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। शेर ने चूहे के पंजे में दबाया, ऊपर नीचे करके मैंने एक्टिविटीज़ को लिखा और बच्चे उसको नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट गृह कार्य में मैं उन्हें दे दूंगी इस कहानी को घर पर अपने मम्मी पापा और बहन भाइयों को सुनाना। तो दोस्तों ये था मेरा हिंदी का लेसन प्लान। मैथ्स के लेसन प्लान की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।